राम नवमी की कहानी। राम नवमी का भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक महत्व है। यह पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। इसी दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर रावण के अमानवीय अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अपना 7वां अवतार लिया था। यह दिन केवल एक ईश्वरीय जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि यह असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत और जीवंत प्रतीक है। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व भगवान राम के उन महान और कालजयी आदर्शों का स्मरण करना और उन्हें अपने चरित्र में उतारने का संकल्प लेना है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से एक आदर्श पुत्र, एक आज्ञाकारी शिष्य, एक निश्चल और त्यागी भाई, एक सच्चा मित्र और एक न्यायप्रिय प्रजापालक राजा के रूप में जो प्रतिमान स्थापित किए, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए आज भी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। उनका संपूर्ण जीवन हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि जीवन में परिस्थितियां और संकट चाहे कितने भी विकट क्यों न हो, मनुष्य को कभी भी अपने धर्म, सत्य, वचन और मर्यादा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी राम नवमी का दिन अत्यधिक ऊर्जावान और शुभ माना जाता है। यह दिन चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए इस दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूर्ण आहुति के साथ साथ परब्रह्म भगवान राम की आराधना का एक अद्भुत और पवित्र संगम होता है। इस पावन अवसर पर भक्तजन पूर्ण श्रद्धा के साथ उपवास रखते हैं, घरों और मंदिरों में रामचरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु का स्मरण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि राम नवमी के दिन सच्चे और निर्मल मन से की गई भगवान की पूजा, व्रत और नाम जाप से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे लौकिक सुख, मानसिक शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं राम नवमी की पावन कथा। त्रेता युग का वह स्वर्णिम काल था, जब सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी अपने पूरे वैभव और दिव्यता के साथ चमक रही थी। अयोध्या, जिसका अर्थ ही है जिसे युद्ध में जीता न जा सके, केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि साक्षात वैकुंठ का पृथ्वी पर उतरा हुआ स्वरूप थी। महाराज मनु द्वारा बसाई गई इस नगरी की भव्यता का वर्णन स्वयं देवता भी अपने मुख से करते थे। गगनचुंबी महल, स्वर्ण और मणियों से जड़े हुए द्वार, हरियाली से आच्छादित उपवन और निरंतर गूंजते हुए वेद मंत्रों की ध्वनियां अयोध्या के रोम रोम में धर्म का संचार करती थी। इस नगरी की चौड़ी और स्वच्छ सड़कों पर सत्य, न्याय और शांति का पहरा था। प्रजा सुख, संतोष और प्रेम के सागर में गोते लगा रही थी। राजा दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे, इस नगरी के राज सिंहासन पर विराजमान थे। महाराज दशरथ का प्रताप ऐसा था कि देवराज इंद्र भी असुरों से युद्ध होने पर उनकी सहायता मांगते थे। 10 दिशाओं में उनके रथ के पहियों की गड़गड़ाहट गूंजती थी। धर्म उनके शासन का मूल था और प्रजा उन्हें अपने सगे पिता के समान असीम प्रेम करती थी। परंतु इस असीम सुख, अथाह संपत्ति और अपार यश के बीच महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरा, मर्मभेदी संताप छिपा था। एक ऐसा संताप जो किसी विषाक्त बाण की तरह उनके सीने में हर पल चुभता रहता था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही रानियां शील, गुण और रूप की खान थी, किंतु दुर्भाग्यवश किसी की भी गोद में संतान नहीं थी। महाराज दशरथ का विशाल और भव्य आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना था। जब भी महाराज किसी साधारण प्रजाजन के बच्चे को धूल में खेलते हुए देखते, तो उनके नेत्र सजल हो उठते।
उनका विशाल साम्राज्य, उनके अजेय शस्त्र और उनकी अपार सत्ता उन्हें उस समय एकदम व्यर्थ प्रतीत होती थी, जब वे एकांत में सोचते थे कि उनके बाद रघुकुल के इस महान वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। सूर्यवंश की यह गौरवशाली परंपरा क्या उनके साथ ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगी? यह विचार उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। महल की सारी सुख सुविधाएं और मखमली शैया उन्हें कांटों के समान लगती थी। बड़ी रानी कौशल्या भी एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अश्रु बहाती थी, यह सोचकर कि उनके भाग्य में मातृत्व का सुख है भी या नहीं। यह केवल एक राजा की व्यथा नहीं थी, बल्कि एक पिता के हृदय की वह पुकार थी जो ब्रह्मांड को चीरकर परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर एक अलग ही प्रकार का हाहाकार और त्राहि मची हुई थी। लंकापति रावण, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या दानव मार नहीं सकता, अब अपने अहंकार की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। रावण ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर पूरे ब्रह्मांड को अपने आतंक के साए में ले लिया था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को उनके पवित्र स्थानों से निष्कासित कर दिया और नवग्रहों को अपने बंदी गृह में डाल दिया। पृथ्वी पर धर्म का नाश होने लगा था। ऋषि मुनियों के यज्ञों को विध्वंस किया जा रहा था, उनके तपोवनों को रक्त और अस्थियों से अशुद्ध किया जा रहा था। सत्य और धर्म का आचरण करने वालों को कठोर यातनाएं दी जा रही थी। जब पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना अधिक बढ़ गया कि वह उसे सहन करने में पूर्णतः असमर्थ हो गई, तब उसने एक अत्यंत दयनीय और विलाप करती हुई गाय का रूप धारण किया। गौ रूपी पृथ्वी रोती हुई, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के पास पहुंची। देवताओं ने पृथ्वी की यह करुण पुकार सुनी, किंतु वे स्वयं रावण के असीम भय से त्रस्त थे। वे सभी मिलकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को स्मरण दिलाया कि रावण को मिले वरदान के अनुसार केवल एक मनुष्य या वानर ही उसका वध कर सकता है, क्योंकि उसने अपने असीम अहंकार में मनुष्य को इतना तुच्छ और बलहीन समझा था कि उनसे अपनी मृत्यु का कोई भय ही नहीं माना। तब ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी देवता और गौ रूपी पृथ्वी मिलकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। वहाँ अनंत जलराशि के बीच शेषनाग की शैया पर जगत पालक भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने करबद्ध होकर अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। हे नारायण, हे रक्षक, पृथ्वी रावण के अमानवीय अत्याचारों से कराह रही है, धर्म का पतन हो रहा है। यदि आपने अब अवतार नहीं लिया तो सृष्टि रसातल में चली जाएगी। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। देवताओं की यह करुण पुकार और पृथ्वी का रुदन सुनकर भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी। उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए देवताओं को दर्शन दिए। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हरने वाली थी। भगवान विष्णु ने अपनी गंभीर और मेघ के समान गर्जना करने वाली वाणी में कहा, हे देवताओं, तनिक भी भयभीत न हो। पृथ्वी का यह संताप मैं अवश्य दूर करूंगा। रावण ने अपने अहंकार में मनुष्य जाति को दुर्बल समझा है, इसलिए मैं उसी मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। सूर्यवंश के प्रतापी राजा दशरथ इस समय पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा से अत्यंत दुखी हैं। मैं उनके इस दुख को दूर करूंगा और उनकी सबसे बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे साथ मेरे अंश भी उनके अन्य पुत्रों के रूप में अवतार लेंगे। आप सभी देवता भी पृथ्वी पर वानर और भालू रूप में जन्म ले, ताकि हम सब मिलकर धर्म की पुनर्स्थापना का यह महायज्ञ पूर्ण कर सकें। भगवान विष्णु के इन अभय वचनों को सुनकर देवताओं के हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई। भगवान के इस आश्वासन के पश्चात
देवताओं ने पृथ्वी को सांत्वना दी और अपने अपने धाम लौट गए। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ का दुख जब असहनीय हो गया तो वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर अपने हृदय की सारी पीड़ा व्यक्त कर दी और रूंधे हुए गले से कहा, हे गुरुदेव, यह अपार संपत्ति और विशाल राज्य मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। क्या इक्ष्वाकु वंश की पताका मेरे बाद झुक जाएगी? महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और भविष्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, धैर्य धारण करें। आपके भाग्य में एक नहीं बल्कि 4 अत्यंत प्रतापी पुत्र लिखे हैं। आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा जिसे महर्षि ऋष्यशृंग संपन्न कराएंगे। यह सुनकर महाराज दशरथ के जीवन में जैसे प्राण लौट आए और संपूर्ण अयोध्या में एक नई आशा की दिव्य किरण फूट पड़ी। महर्षि वशिष्ठ के इन आशावान और सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर महाराज दशरथ के हृदय में मानो अमृत की वर्षा हो गई। उनके मुरझाए हुए मुखमंडल पर आशा की एक दिव्य चमक लौट आई। विलंब न करते हुए उन्होंने अपने परम मित्र अंगदेश के राजा रोमपाद के दामाद महान तपस्वी महर्षि ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया। महर्षि ऋष्यशृंग एक अत्यंत सिद्ध कोटि के तपस्वी थे, जिनका संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य और कठोर साधना में व्यतीत हुआ था। उनके अयोध्या में चरण रखते ही संपूर्ण नगरी का वातावरण और भी अधिक पवित्र और ऊर्जावान हो गया। सरयू नदी के पावन तट पर एक अत्यंत विशाल और भव्य यज्ञशाला का निर्माण करवाया गया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि साक्षात परब्रह्म को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए किया जा रहा एक महान आवाहन था। दूर दूर से वेदपाठी ब्राह्मण, महान ऋषि मुनि, तपस्वी और सिद्ध महात्मा इस ऐतिहासिक अनुष्ठान के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पधारे। संपूर्ण आकाश वेद मंत्रों की गंभीर और पवित्र ध्वनियों से गूंजने लगा। यज्ञ की वेदी में जब पवित्र समिधाएं और घृत की आहुतियां डाली जा रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता अदृश्य रूप में उपस्थित होकर उन आहुतियों को ग्रहण कर रहे हों। महीनों तक यह कठोर और विधि विधान से परिपूर्ण यज्ञ निरंतर चलता रहा। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियों ने पूर्ण संयम, उपवास और अगाध श्रद्धा के साथ इस महान अनुष्ठान में भाग लिया। यज्ञ के अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का अत्यंत शुभ समय आया, तो एक अत्यंत अद्भुत और अलौकिक घटना घटी, जिसने वहां उपस्थित सभी के प्राणों को विस्मय से भर दिया। यज्ञ कुंड की धधकती हुई ज्वालाएं अचानक और अधिक प्रज्वलित हो उठीं, किंतु उनकी ऊष्मा में कोई जलन नहीं, बल्कि एक दिव्य शीतलता का एहसास था। उन पवित्र लपटों के मध्य से साक्षात अग्निदेव, जिन्हें प्रजापत्य पुरुष भी कहा जाता है, एक अत्यंत तेजोमय और विशाल रूप धारण करके प्रकट हुए। उनका स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। उन्होंने लाल रंग के दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों में एक अत्यंत सुंदर मणियों से जड़ा हुआ स्वर्ण का एक विशाल पात्र था। उस पात्र को चांदी के एक ढक्कन से ढका गया था और उसके भीतर एक अत्यंत सुगंधित और दिव्य खीर, पायस भरी हुई थी। इस अलौकिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि, वेदपाठी ब्राह्मण और स्वयं महाराज दशरथ विस्मय और परम भक्ति से नतमस्तक हो गए। संपूर्ण यज्ञशाला में एक ऐसी ईश्वरीय और मनमोहक सुगंध फैल गई जो किसी भी सांसारिक पुष्प में नहीं पाई जाती, मानो स्वयं स्वर्ग का पारिजात पृथ्वी पर उतर आया हो। अग्निदेव ने अपनी मेघ के समान गंभीर और मधुर वाणी में महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने तुम्हारी करुण पुकार सुन ली है। तुम्हारा यह महान पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्णतः सफल हुआ है। मैं स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के आदेश से यह दिव्य और अमृत तुल्य पायस लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह देवताओं द्वारा विशेष रूप से निर्मित है और अत्यंत दुर्लभ है। यह उत्तम संतान प्रदान करने वाला और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला साक्षात ईश्वरीय प्रसाद है।
तुम इसे ग्रहण करो और अपनी योग्य रानियों को इसका पान कराओ। इसके प्रभाव से तुम्हें उन महान, वीर और त्रिलोक वंदित पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनकी कामना के लिए तुमने यह कठोर अनुष्ठान किया है। महाराज दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा, कृतज्ञता और कांपते हुए हाथों से वह स्वर्ण पात्र अग्निदेव से ग्रहण किया। उन्होंने अग्निदेव की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की और उन्हें बारंबार साष्टांग प्रणाम किया। अपना कार्य पूर्ण करके अग्निदेव पुनः यज्ञ कुंड की प्रज्वलित ज्वालाओं में अंतर्धान हो गए। महाराज दशरथ के नेत्रों से प्रेमाश्रु की अविरल धारा बह रही थी। वे उस स्वर्ण पात्र को अपने वक्षस्थल से लगाए हुए तेज और उत्साह भरे कदमों से अपने महल के अंतःपुर की ओर चल पड़े, जहां उनकी तीनों रानियां अत्यंत उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महल में पहुंचकर महाराज दशरथ ने वह ईश्वरीय प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांटने का निश्चय किया। यह विभाजन भी अत्यंत शास्त्र सम्मत और एक गूढ़ दैवीय योजना के अंतर्गत ही हुआ। उन्होंने उस दिव्य पायस का ठीक आधा भाग अपनी सबसे बड़ी और पटरानी कौशल्या को प्रदान किया। माता कौशल्या का हृदय असीम आनंद से भर गया, क्योंकि वे साक्षात नारायण को अपने गर्भ में धारण करने वाली थी। इसके पश्चात बचे हुए आधे भाग के महाराज ने पुनः 2 हिस्से किए। उसमें से एक हिस्सा अर्थात कुल पायस का 1/4 उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी को प्रदान कर दिया। अब जो अंतिम 1/4 भाग बचा था, महाराज ने उसके भी 2 भाग किए और वे दोनों भाग उन्होंने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिए। इस प्रकार तीनों रानियों ने स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, पूर्ण भक्ति, शुद्धता और इष्ट देव का स्मरण करते हुए उस अलौकिक और दिव्य खीर का पान किया। प्रसाद ग्रहण करते ही रानियों के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा और ईश्वरीय तेज का संचार हो गया। उनके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य प्रताप छा गया जो दोपहर के सूर्य की किरणों से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके रोम रोम में एक अलौकिक दिव्यता व्याप्त हो गई। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, बल्कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा और उनके अंशों का पृथ्वी पर अवतरण था। रानियों के गर्भवती होने के पश्चात संपूर्ण अयोध्या नगरी का वातावरण ही रहस्यमय ढंग से बदल गया। प्रकृति एक अलग ही उल्लास और उमंग में झूमने लगी। जो वृक्ष कभी फलते फूलते नहीं थे, वे भी अचानक मीठे फलों और रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से लद गए। सरयू नदी का जल एकदम स्फटिक के समान निर्मल, शांत और अमृत जैसा मीठा हो गया। अयोध्या के पशु पक्षी अकारण ही हर्षित रहने लगे और मधुर कलरव करने लगे। मंद मंद, शीतल और सुगंधित मलय पवन निरंतर बहने लगी, जो सबके मन को प्रफुल्लित कर देती थी। आकाश में देवता अपने दिव्य विमानों में छिपकर बैठकर उत्सुकता से अयोध्या की ओर देखने लगे। रानियों के दर्शन मात्र से ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं साक्षात देवियां पृथ्वी पर निवास कर रही हों। उनके शरीर का तेज इतना अधिक था कि दासियां भी उनकी ओर सीधे आंखें उठाकर नहीं देख पाती थी। माता कौशल्या को तो स्वप्न में भी गरुड़ पर सवार, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होने लगे। महाराज दशरथ अपनी रानियों के इस अलौकिक तेज को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भारी मात्रा में गौ और स्वर्ण का दान करते। अब केवल उस परम शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी, जब परमपिता परमात्मा एक नन्हे बालक के रूप में अपनी पहली किलकारी से इस ब्रह्मांड को धन्य करने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि अपनी सांसें थामे उस परम आनंद के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी और समय अपनी गति से उस महान दिवस की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे समय अपनी धुरी पर घूमता रहा और वह परम पावन, चिर प्रतीक्षित शुभ घड़ी आ ही गई, जिसके लिए केवल महाराज दशरथ ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड युगों से पलके बिछाए बैठा था। प्रकृति ने अपने आराध्य के स्वागत के लिए स्वयं को दुल्हन की भांति सजा लिया था। त्रेता युग का वह चैत्र मास था,
जिसे मधुमास भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो आज भी संपूर्ण विश्व में राम नवमी के पावन पर्व के रूप में पूजी जाती है, उस दिन उदित हुई। आकाश एकदम स्वच्छ और नीलमणि के समान नीला था। सूर्यदेव अपने ही वंश में अपने इष्टदेव को जन्म लेते देखने के लिए आकाश के मध्य भाग में आकर स्थिर हो गए थे, मानो वे अपनी गति ही भूल गए हों। उस समय न तो अधिक गर्मी थी और न ही अधिक शीत, बल्कि एक अत्यंत सुखद और सुहावना वातावरण संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त था। ज्योतिष शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिव्य क्षण में एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत ग्रहीय योग बन रहा था। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये पांचों प्रमुख ग्रह अपने अपने सर्वोच्च और उच्च स्थानों पर विराजमान थे। लग्न में कर्क राशि उदित हो रही थी और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होकर एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे थे। कर्क लग्न, जो साक्षात करुणा और मातृत्व का प्रतीक है, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाल रहा था। अभिजित मुहूर्त का वह पावन समय था जो साक्षात श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। दिशाएं अत्यंत निर्मल और प्रसन्न हो उठी थी। सभी पवित्र नदियों के जल में एक अद्भुत उफान आ गया था, मानो वे दौड़कर अयोध्या पहुंचना चाहती हों। वन और उपवन बिना किसी ऋतु के ही भांति भांति के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों से लद गए थे। मंद मंद बहने वाली वायु भी मानो रुक रुक कर उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक दोपहर के 12 बजे, जब सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ आकाश के मध्य में चमक रहा था, तब माता कौशल्या के शांत और एकांत कक्ष में एक अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और चकाचौंध कर देने वाली घटना घटी। उस कक्ष में सहसा करोड़ों सूर्यों के समान एक ऐसा दिव्य और नीलमणि जैसा प्रकाश फैल गया, जिसने वहां जल रहे सभी दीपकों की चमक को एकदम मलिन कर दिया। उस अपार और असीम प्रकाश पुंज के मध्य से साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परमब्रह्म परमात्मा श्रीहरि विष्णु अपने पूर्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह तो साक्षात भगवान का अपनी इच्छा से प्रकटीकरण था। माता कौशल्या ने अपने नेत्र खोले तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उनके समक्ष एक अत्यंत सलोना, श्याम वर्ण वाला, कमल के समान विशाल और करुणा से भरे नेत्रों वाला एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। प्रभु के चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उनके गले में वनमाला झूल रही थी। वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह और कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। उन्होंने पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनके मस्तक पर अत्यंत सुसज्जित और रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट उनकी अलौकिक शोभा को अनंत गुना बढ़ा रहा था। उनके कानों में मकर के आकार के कुंडल झिलमिला रहे थे और उनके मुखमंडल पर एक ऐसी मनमोहक मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को क्षण भर में नष्ट करने की शक्ति रखती थी। माता कौशल्या उस अद्भुत, विराट और लोकोत्तर रूप को देखकर एक पल के लिए तो भयभीत और स्तब्ध रह गई। उनके हाथ स्वतः ही जुड़ गए और उनका शरीर परम आनंद से कांपने लगा। माता कौशल्या ने अत्यंत गदगद कंठ और अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे अनंत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? वेद और पुराण भी आपके जिस स्वरूप का पार नहीं पा सके, जिसे मुनिगण कठोर तपस्या के बाद भी अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, वही अनंत स्वरूप आज मेरे समक्ष प्रकट है। हे प्रभु, आपने मेरे उस दुख को दूर किया है और मुझे वह सौभाग्य प्रदान किया है जो तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं है। परंतु हे स्वामी, आपका यह विराट और अलौकिक रूप देखकर मेरे भीतर का मातृत्व संकोच कर रहा है। मेरी आपसे यह करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस लोकोत्तर स्वरूप को त्याग दें। मेरे हृदय में तो एक नन्हे से बालक को अपनी गोद में खिलाने,
उसे अपना दूध पिलाने और उसके बाल्यकाल की मधुर लीलाओं का आनंद लेने की उत्कट अभिलाषा है। इसलिए हे कृपा निधान, आप एक अत्यंत सुंदर और साधारण शिशु का रूप धारण कर लें, ताकि मैं आपको अपने हृदय से लगाकर मातृसुख का वह असीम आनंद प्राप्त कर सकूं जिसके लिए मैं वर्षों से तड़प रही हूँ। माता कौशल्या के इन प्रेम से भरे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता को उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों का स्मरण कराया और कहा, हे माता, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहते ही वह विराट रूपी परब्रह्म, जो अपनी एक श्वास में अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकता है, माता के प्रेम के वशीभूत होकर एक अत्यंत कोमल और मनमोहक नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। वह परब्रह्म नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगा। बालक राम के रुदन की वह प्रथम और दिव्य ध्वनि जैसे ही माता कौशल्या के कक्ष से बाहर निकली, संपूर्ण ब्रह्मांड में मानो आनंद का एक महासागर उमड़ पड़ा। वह कोई साधारण शिशु का क्रंदन नहीं था, वह तो आसुरी शक्तियों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रथम जयघोष था। उस ध्वनि को सुनते ही आकाश में देवताओं की विशाल सेनाएं अपने अपने विमानों में एकत्रित हो गई। स्वर्ग में रखी हुई दुंदुभियां बिना किसी के बजाए ही स्वयं बजने लगी, जिनकी गंभीर और हर्षोल्लास से भरी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में गूंजने लगी। देवराज इंद्र के आदेश से नंदन वन से पारिजात और कल्पवृक्ष के सुगंधित पुष्पों की एक अविरल वर्षा अयोध्या के राजमहल पर होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा आकाश ही पुष्पों के रूप में पृथ्वी पर बरस रहा हो। किन्नर, गंधर्व और विद्याधर अपनी मधुर और सुरीली आवाजों में भगवान के अवतार की महिमा का गान करने लगे। रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं स्वर्ग में हर्ष से नृत्य करने लगी। सप्तऋषि और महान सिद्ध पुरुष अपने तपोवनों में बैठकर वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए इस महान क्षण का स्वागत करने लगे। शीतल, मंद और सुगंधित वायु संपूर्ण अयोध्या नगरी में इस प्रकार बहने लगी मानो वह घर घर जाकर यह शुभ समाचार बांट रही हो। सरयू नदी की लहरें खुशी से उछल कर राजमहल की दीवारों को चूमने का प्रयास करने लगी। प्रकृति का कण-कण पुलकित और रोमांचित हो उठा था। अंधकार का पूर्णतः नाश हो गया था और सर्वत्र केवल प्रकाश, आनंद, पवित्रता और उल्लास का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अब यह परम मंगलमय समाचार महाराज दशरथ तक पहुंचने ही वाला था, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मधुर प्रतीक्षा का अंत करने वाला था। जैसे ही माता कौशल्या के कक्ष से नवजात शिशु की प्रथम मधुर रुदन ध्वनि उभरी, एक दासी खुशी से दौड़ती हुई महाराज दशरथ के दरबार की ओर भागी। उसके मुख पर ऐसा उल्लास था मानो उसने साक्षात ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य निधि पाली हो। बधाई हो महाराज! बड़ी महारानी ने एक अत्यंत सुंदर नील कमल के समान कांति वाले तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनते ही महाराज दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड के सारे सुख सिमटकर उनके चरणों में आ गिरे हों। वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आनंद के अतिरेक में उन्होंने अपने गले का बहुमूल्य मोतियों का हार उतारकर उस दासी को दे दिया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को साथ लेकर तेज कदमों से अंतःपुर की ओर चल पड़े। जब महाराज ने उस सलोने शिशु के दर्शन किए, तो उनके नयनों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वह शिशु, जिसका मुखमंडल कोटि-कोटि चंद्रमाओं की शीतलता और सूर्यों के तेज को एक साथ समेटे हुए था, उसे देखकर महाराज दशरथ अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे। उनके वर्षों का संताप, उनकी सारी व्यथा और जीवन का हर दुख उसे क्षण में कपूर की भांति उड़ गया। यह केवल एक पिता का अपनी संतान से मिलन नहीं था, बल्कि एक परम भक्त का अपने आराध्य से वह मिलन था जिसकी प्रतीक्षा में उन्होंने न जाने कितने जन्म व्यतीत कर दिए थे। कुछ ही पलों पश्चात अयोध्या के राजमहल में खुशियों की एक और तीव्र लहर दौड़ गई।
जब यह शुभ समाचार मिला कि महारानी कैकेयी ने एक और महारानी सुमित्रा ने 2 अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ को एक साथ 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। संपूर्ण अयोध्या नगरी इस अद्वितीय हर्षोल्लास में डूब गई। नगर के घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सड़कों और चौराहों को सुगंधित जल से धोकर चंदन और पुष्पों की रंगोली से सजाया गया। नौबत और शहनाइयों की मधुर ध्वनि से संपूर्ण आकाश गूंजने लगा। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां देने लगे। महाराज दशरथ ने अपने राजकोष के द्वार खोल दिए। ब्राह्मणों को अनगिनत गायें, स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र दान में दिए गए। याचकों को इतना धन मिला कि उन्हें जीवन में फिर कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रही। अयोध्या की गलियों में बहने वाला उल्लास सरयू नदी की लहरों से भी अधिक तीव्र और गहरा था। देवता आकाश से इस अलौकिक दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा कर रहे थे और शिवजी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, एक ज्योतिषी का वेश धारण करके अपने इष्ट के बाल रूप के दर्शन करने अयोध्या की गलियों में आ पहुँचे। चारों ओर केवल आनंद ही आनंद था, मानो स्वयं परमानंद ने अयोध्या की धरती पर अपना स्थायी निवास बना लिया हो। शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ ने इन चारों दिव्य बालकों का नामकरण संस्कार किया। जो संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाले और सुखों का सागर थे, उनका नाम राम रखा गया। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले थे, वे भरत कहलाए। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। और जो संपूर्ण लक्षणों से युक्त और राम के परम भक्त थे, वे लक्ष्मण नाम से सुशोभित हुए। ये चारों भाई साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सजीव स्वरूप थे। भगवान राम का वह बाल रूप इतना मनमोहक था कि माता कौशल्या उन्हें क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। प्रभु राम की वह तोतली बोली, उनकी वह मनमोहक मुस्कान और घुटनों के बल चलते हुए उनके पैरों में बंधी पैंजनियों की वह झंकार साक्षात योगियों के ध्यान को भी भंग करने वाली थी। जिस परब्रह्म की एक भृकुटी के इशारे से सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता है, वही परब्रह्म आज एक साधारण बालक की भांति अपनी माता की उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। यह भगवान की अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और प्रेम का ही सर्वोच्च प्रमाण था। भगवान श्री राम का यह अवतार केवल रावण के वध या पृथ्वी का भार हरने के लिए नहीं था, अपितु यह संपूर्ण मानव जाति को यह सिखाने के लिए था कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है। श्री राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रतीक है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर यह सिद्ध किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, मनुष्य को कभी भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने पिता के एक वचन की खातिर बिना किसी संकोच के राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष का कठिन वनवास स्वीकार किया। एक आदर्श भाई के रूप में उन्होंने प्रेम और त्याग की वह मिसाल कायम की, जिसकी कल्पना भी दुर्लभ है। एक आदर्श मित्र के रूप में उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को गले लगाया और एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने रामराज्य की स्थापना की, जहां कोई भी दुखी, दरिद्र या पीड़ित नहीं था। प्रभु राम का संपूर्ण जीवन हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग कभी भी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। राम नवमी का यह पावन पर्व हमें केवल उनके जन्म की कथा सुनाकर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि यह हमारे अंतर्मन में सोए हुए सत्य, सदाचार और मानवीय मूल्यों को जगाने का एक दिव्य आह्वान है। जब तक हमारे हृदय में राम के आदर्श, उनकी मर्यादा और उनका परोपकार जीवित है, तब तक हमारे भीतर और इस संसार में धर्म की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। आइए हम सब अपने हृदय के अयोध्या में अज्ञान और अंधकार का नाश करके सत्य और प्रेम के रूप में भगवान श्री राम को पुनः स्थापित करें।
क्योंकि जहाँ राम है वहीं पूर्ण शांति, परम आनंद और शाश्वत सत्य है।